आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। आज से ही राजपथ कहलाएगा कर्तव्य पथ। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ 19 महीने बाद खुलेगा। नए अवतार में देख सकेंगे पर्यटक। इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी पीएम मोदी करेंगे अनावरण। 23 मई को होलोग्राम तकनीक से तैयार मूर्ति का अनावरण हुआ था। 28 फीट लंबी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से मूर्ति तैयार। 9, 10 और 11 सितंबर को रात 8 बजे से नेताजी की जिंदगी पर ड्रोन शो का आयोजन। कर्तव्य पथ पर आज रात से ही जश्न का दौर। 3 दिनों तक आम लोगों की भी मुफ्त में हो सकेगी कार्यक्रम एंट्री। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में लोगों के घूमने फिरने के लिए वॉकवे का निर्माण। रेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल। नए अवतार में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में पहले से ज्यादा ग्रीन एरिया लगाए गए हैं। 4000 ज्यादा पेड़। पर्यटकों के लिए खास पार्किंग लॉट तैयार। 1125 गाड़ियों के लिए जगह। इंडिया गेट के पास भी पार्किंग के लिए स्पेस। इंडिया गेट के पास कैनोपी में नेताजी की मूर्ति के अनावरण को लेकर उनकी बेटी ने लिखी भावुक चिट्ठी। कहा, मैं इससे संतुष्ट नहीं। अनिता बोस ने चिट्ठी में नेताजी के योगदान का जिक्र किया। लिखा, पिताजी के अवशेष को भारत लाने में पूरा देश और सियासी दल एकजुट हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हुआ आगाज। कन्याकुमारी के विवेकानंद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से रवानगी। बुधवार को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को दिखाई हरी झंडी। लगे हाथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी का आरोप। कहा, देश भर में बीजेपी ने धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। बीजेपी थिंक्स that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. कर्नाटक बीजेपी ने राहुल को यात्रा को बताया कांग्रेस छोड़ो यात्रा। कहा, इसमें लोग शामिल होते नहीं दिखाई पड़ रहे। मिशन 2024 पर दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। विपक्षी पार्टियां थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनाएंगी। तो हम सबको कोई भी बोलता थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। नीतीश कुमार ने कहा, सभी दल आपस में मिल बैठ कर तय करेंगे कॉमन एजेंडा और कॉमन नाम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। कहा, सोनिया गांधी के विदेश से लौटने के बाद उनसे मिलने एक दिन दिल्ली आएंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा, बिहार में सूखा है, अपराध है, मुख्यमंत्री कर रहे राजनीतिक यात्रा। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विवादों में। स्टाम्प शुल्क चोरी की शिकायत। एलजी ने दिया जांच का आदेश। आरोपों के मुताबिक केजरीवाल ने सर्किट रेट से कम दर पर बेची जमीन। 45,000 स्क्वायर यार्ड की दर से बिक्री, लेकिन कागज पर दिखाया 8300 स्क्वायर यार्ड का भाव। केजरीवाल पर आरोपों को लेकर बीजेपी ने किया हमला। पार्टी बोली, मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, सामने आकर बताएं सच्चाई। आज फिर हरियाणा के हिसार में मंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान निकालेंगे तिरंगा यात्रा। सोनाली फोगाट के परिजनों से मिले अरविंद केजरीवाल। कहा, पूरे मामले को दबाने की कोशिश, दोषियों को बचाने की कोशिश, सीबीआई जांच की मांग। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए। पीएम श्री स्कूल अभियान के तहत देश के करीब 14,500 स्कूलों का कायाकल्प होगा। पीएम श्री स्कूलों में उच्च स्तरीय शिक्षा पर होगा जोर। केंद्र कैबिनेट ने योजना पर मुहर लगाई। रेलवे में गति शक्ति योजना के तहत 35 साल की लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन। दी जाएगी 1,20,000 नई नौकरी। अखिलेश यादव ने रेलवे से जुड़े केंद्र के फैसले पर उठाए सवाल। कहा, इसका सीधा फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा। 5 साल में 300 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। देश के कई शहरों में राजनीतिक दलों को मिले चंदे को लेकर एक साथ छापेमारी। आयकर विभाग का बड़ा अभियान। खुलासे के मुताबिक काले धन को सफेद करने के लिए ऑपरेटर्स का हुआ इस्तेमाल। अलग अलग राज्यों में कई दलों की जानकारी मिली।
सबसे ज्यादा गुजरात में 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, करीब 500 लोगों से आयकर विभाग के सवाल जवाब। यूपी के मऊ में जनराज्य पार्टी कार्यालय और पार्टी अध्यक्ष रविशंकर भारत के घर पर आईटी विभाग ने छापा मारा, कानपुर में भी शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक यूपी के सुल्तानपुर में एक फर्जी पार्टी को 3 साल में मिला 370 करोड़ का चंदा, पार्टी अध्यक्ष की तलाश में जुटी आयकर विभाग की टीम। असम में मदरसा तोड़े जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का गंभीर आरोप, बोले सभी विवादित मदरसे थे अलकायदा के दफ्तर। वो मदरसा नहीं था, वो अल कायदा का एक कार्यालय था। जो भी मदरसा तोड़ा गया है वो मदरसा नहीं था, वो अल कायदा का एक कार्यालय था। असदुद्दीन ओवैसी पर सीएम हेमंत ने साधा निशाना, कहा वो असम आकर राष्ट्रभक्त मुस्लिमों को समझा लें, कामयाब नहीं होंगे। मुंबई में बीजेपी के नेता राम कदम का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा उनके सीएम रहते आतंकी याकूब मेनन की कब्र मजार बन गई, क्या यही है मुंबई से प्यार। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा उद्धव, शरद पवार, राहुल गांधी मुंबई की जनता से माफी मांगे। दुमका में 2 बेटियों की मौत मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन के भाई और विधायक बसंत सोरेन, देर से आने के सवाल पर तंज कर बेतुकी बयानबाजी। अंडरगारमेंट्स कम हो गए तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। बसंत सोरेन के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा निशाना, ट्वीट कर उठाए सवाल। लखनऊ के लाल थाना चौक में हनुमान मंदिर में मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। मूर्ति तोड़े जाने के बाद इलाके में तनाव, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, एफआईआर दर्ज की गई। ममता के पूर्व मंत्री और जेल में बंद पार्थ चटर्जी को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा, विधानसभा सूत्रों के हवाले से खबर। कोलकाता आसनसोल में ममता के एक मंत्री मलय घटक के घर सीबीआई का छापा, कोयला घोटाले के आरोप में जांच पड़ताल। मंत्री मलय घटक ने सीबीआई की छापेमारी पर उठाए सवाल, कहा बदनाम करने के लिए जांच अधिकारी मेरा 3 फोन ले गए। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने फिर सरकार पर साधा निशाना, कहा पूरी टीएमसी भ्रष्ट और उनकी सरदार ममता बनर्जी भी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की तैयारी में जुटी टीएमसी, आज दोपहर 1 बजे अहम बैठक, ममता बनर्जी सांसदों विधायकों को संबोधित करेंगी। सोनाली फोगाट के परिजनों ने दोहराई सीबीआई जांच की मांग, कहा पुलिस की तफ्तीश से संतुष्ट नहीं। उत्तराखंड की किच्छा में राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के पुश्तैनी घर पर आयकर विभाग की छापेमारी, मिड डे मील घोटाले में आरोप। मंत्री राजेंद्र यादव बोले आयकर विभाग ने राजस्थान और हरियाणा में भी मेरे परिवार के कारोबार पर पड़ताल की, लेकिन जल्द सामने आएगी सच्चाई। दिल्ली के करावल नगर में हेलमेट पहनने बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पीलीभीत में गर्लफ्रेंड से मिलने पर युवक के भाई और पिता ने जमकर पिटाई की, बाल काटे 5 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में एक लड़की की दबंगई, मामूली गलती पर लड़के पर बरसाए लात घूंसे, वीडियो वायरल। बरेली में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर लोगों का हमला, पथराव में कई कर्मचारी जख्मी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत, जांच जारी। बस्ती में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की वारदात, मामले में 4 नाबालिग समेत 5 आरोपी, सभी को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के शिवहर में थाने में लड़का लड़की ने लिए 7 फेरे, पहले घर वालों का विरोध, बाद में पुलिस की पहल से शादी। कानपुर में एक शख्स की हैवानियत, पत्नी ने दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया तो दोस्तों ने भिजवाया अश्लील वीडियो, केस दर्ज। बिहार के शिवहर में शराब तस्करी का खुलासा, कई कारोबारी और शराबी गिरफ्तार। गोरखपुर में पशु तस्करी के लिए रेकी कर रहे थे 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, देसी तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक जब्त। दिल्ली में तिहाड़ जेल नंबर 1 में बंद कैदी ने के पेट से डॉक्टरों ने निकाले 2 मोबाइल फोन, पुलिस को मिली थी खुफिया जानकारी। पटना सिटी के अगम कुआं में झपट्टामारी करने वाले 2 आरोपियों को भीड़ ने पकड़ा, जमकर पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़ा। इटावा में बगैर एनओसी चल रहे कई होटल, सीएम के आदेश के बाद जांच पड़ताल, सभी को नोटिस। हापुड़ में क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिशु विभाग में 2 बच्चों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा, इलाज में लापरवाही के आरोप।
नोएडा के सेक्टर 18 कॉमर्शियल इमारत में लगी आग को घंटों बाद काबू पाया गया। कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में दहशत पनकी, इंडस्ट्रियल एरिया में घटना। करौली जिला अस्पताल के कंट्रोल पैनल में आग लगने से 5 घंटे से अधिक समय तक बिजली ठप, मोबाइल टॉर्च डॉक्टरों ने इलाज किया।